Hello students, welcome you all in our online learning platform. As we know that the corona cases are increasing day by day, and it is very uncertain to say that when our schools are going to open and when teaching and learning process are going to take place in our traditional way. So in that situation, let's make our learning certain in such kind of difficult and uncertain situation. Let's proceed our syllabus. Now this is chapter 3rd. We are going to start and the topic is current electricity. So students, in first of 1 and 2 chapters we have learned about all the physical phenomena associated with stationary charges. It means charges at rest. If we are discussing with Coulomb forces, means charge forces acting between two stationary charges, or electric field due to point charge, electric potential due to point charge, electric dipole. In all these cases charges were stationary, but now we are going to study all the phenomena associated with moving charges. Clear? So from the topic current electricity, it is very clear that it is the branch of physics which deals with the study of charges in motion. चार्ज मोशन में है, उसके साथ कौन से फिजिकल कंडीशन एसोसिएट होंगे उसका हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो चार्ज के मोशन के लिए या करंट चार्जेस की मोशन की बात हम नहीं करेंगे. तो चार्जेस में बेसिकली जब चार्ज का नाम आता है तो हमारे दिमाग में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आता है, लेकिन जैसे कॉमन से एग्जांपल होता है कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस हैं, जैसे साल्ट सॉल्यूशन हो गया, वो भी तो करंट कैरी करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. इसका यह मतलब हुआ कि उसके अंदर आयंस मूव कर रहे हैं. जो आयंस मीन्स चार्ज एटम है, चाहे वो नेगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, कैटायन हो, एनायन हो, अगर वो मूव करते हैं तो भी करंट कंस्टिट्यूट होता है सर्किट में, आपको पता है. तो करंट कैरियर्स की बात करें तो हम एक इंटाइटीज टर्म यूज करते हैं इसके लिए. इंटाइटीज का मतलब होता है कि एक सिस्टम जो इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर रहा हो, अपने उसका एक प्रभुत्व हो, एक एग्जिस्टेंस हो, उसका इंटाइटी वर्ड का एक मतलब होता है. तो यहाँ पे कहते हैं द चार्ज इंटाइटीज whose flow in a definite direction constitutes the electric current. अगर किसी डेफिनेट डायरेक्शन में वो चार्ज इंटाइटी फ्लो करता है तो इलेक्ट्रिक करंट वहां पे कंस्टिट्यूट होता है. ये तो बात बहुत ही क्लियर है. अब वो चार्ज इंटाइटीज हैं क्या? तो हमने कहा कि कोई भी पार्टिकल जिसके ऊपर चार्ज है वो चार्ज प्रोसेस करता है. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स या आयंस की बात कर लिया हमने, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस, ऑल दीज थिंग्स, all these particles can be treated as a charge entities. I hope you understand. Now let us discuss about the very important and very common term. This is electric current. 10th में भी आपने इसके बारे में पढ़ा है. 10th में भी आपको पढ़ा है the rate of flow of charges in a conductor is called electric current. थोड़ा सा बिल्कुल वही पढ़ेंगे, थोड़ा सा अलग पढ़ेंगे हम 10th के कॉन्सेप्ट में. तो आपको ध्यान देने की जरूरत है कि when चार्ज फ्लो इन अ सर्टेन डायरेक्शन, बात तो क्लियर है कि सर्टेन डायरेक्शन में फ्लो होगा तो ही करंट कंस्टिट्यूट होगा. व्हेन चार्ज फ्लो इन अ सर्टेन डायरेक्शन इट कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट. ये तो बात आपको पता है कि जब चार्ज सर्टेन डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट करेगा. और उसको मेजर कैसे करते हैं, इसलिए हमने कहा क्वांटिटेटिवली, यानी उसकी क्वांटिटी हमें मेजर करना हो या जानना हो तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो क्वांटिटेटिवली इट इज मेजर्ड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. किस रेट से इलेक्ट्रिक चार्ज कंडक्टर के अंदर फ्लो कर रहा है थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, किसी क्रॉस सेक्शन के थ्रू. अलग अलग क्रॉस सेक्शन पे देखिए, ये कंडक्टर है, इसका अलग अलग क्रॉस सेक्शन है, किसी सर्टेन क्रॉस सेक्शन पे देखें कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है कितने टाइम में, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज की बात कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. रेट का मतलब रेट मेजर किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है. सो सिंपली ये फार्मूला आपको याद है कि इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू टोटल चार्ज फ्लोन अपॉन टाइम टेकन. कितना चार्ज फ्लो हुआ, कितना टाइम लगा, उसको Q by T लिख सकते हैं. करंट I से इंडिकेट करते हैं, I is equal to Q by T. Often currents are not usually steady. जनरली आप देख लीजिए कि करंट हमेशा स्टेडी को बता दिया आपको 10th में कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस है, चार्ज फ्लो हुआ, टाइम से डिवाइड किया, आपको करंट मिल गया. लेकिन अल्टरनेटिंग करंट भी तो होता है सर्किट में, वो भी तो हम उस करंट को भी तो हम मेजर करते हैं, तो उसका तो डायरेक्शन बदल रहा है लगातार, तो मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है टाइम के साथ. तो ऐसे कई सिचुएशंस हैं जिसमें करंट स्टेडी नहीं होता. डायोड्स के थ्रू देखेंगे, सेमीकंडक्टर के थ्रू देखेंगे तो करंट का वेरिएशन होता है उसमें, टाइम के साथ, पोटेंशियल के साथ करंट का नॉन लीनियर वेरिएशन होता है. तो ऐसे में देखेंगे कि ऑफन करेंट्स आर नॉट यूजुअली स्टेडी.
कंटिन्यूअस हो ऐसा जरूरी नहीं है। इस सिचुएशन में क्या करेंगे, हेंस इन जनरल वी कैन से दैट इफ डेल्टा क्यू यहां से देखिए बहुत ही छोटा सा चार्ज को हमने कंसीडर किया, डेल्टा क्यू इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। डेल्टा क्यू इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज दैट इज फ्लोइंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इन इनफाइनाइटसिमली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी। बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल है डेल्टा टी, उसको हम एक इंस्टेंटेनियस फंक्शन बनाने की कोशिश करेंगे। In a very small interval of time delta q is the amount of charge flowing, then current at time t। अब time t की बात करें, t is a fixed time, इसका मतलब वो एक इंस्टेंट हो गया, एक फिक्स टाइम हो गया, लेकिन डेल्टा t तो इंटरवल है, थोड़ा सा देखेंगे। तो ऐसे में हम करंट की वैल्यू लिखते हैं कि करंट एट एनी टाइम t, t लिख दिया मींस करंट एट टाइम t, ठीक है, इज इक्वल टू डेल्टा q बाय डेल्टा t, कितना चार्ज फ्लो होगा और कितना टाइम इंटरवल रहा। लेकिन इस फंक्शन में हमें तो सर्टेन इंस्टेंट पे फाइंड करना है करंट की वैल्यू, और यहाँ डेल्टा टी तो इंटरवल है। तो ऐसे सिचुएशन में आपने 11 में पढ़ा होगा कि हम यहाँ पे लिमिट लगाते हैं कि लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 टेंड्स टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो टाइम इंटरवल हमने लिया है इट शुड बी वेरी वेरी स्मॉल सो दैट आवर मेजरमेंट शुड बी मोर एंड मोर इंस्टेंटेनियस, ठीक है। तो ये करंट हो गया एट एनी टाइम। इसको आप डिफरेंशियल फॉर्म में ऐसे भी लिख देते हैं कि dq बाई dt या ddt ऑफ q कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज इन फ्लो इन चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहां पे इसका अगर ऐसा यूनिट देखें, ऐसा यूनिट, तो ऐसा यूनिट होता है चार्ज का क्या होता है, सीधा सीधा भाई कूलम और अपन टाइम का सेकेंड, कूलम सेकेंड, इसको हम कूलम सेकेंड इनवर्स भी लिख सकते हैं, और इसको हम कहते हैं एम्पियर, एम्पियर ए से डिनोट करते हैं, यानी कि एम्पियर इज इक्वल टू कूलम सेकेंड इनवर्स, ऐसे लिख सकते हैं कि एम्पियर इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एंड 11 में पढ़ा है कि एक फंडामेंटल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट और चार्ज पर यूनिट टाइम में इसको हम मेजर करते हैं। अब करंट के डायरेक्शन से रिलेटेड और भी टॉपिक्स हम डिस्कस करें और करंट से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स हम आपको बताएं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए स्टूडेंट्स कि मैं ये जो लिखता हूं पहले से मैं लिख के तैयार करता हूं, तो पहला इसका पर्पस होता है टाइम सेविंग, और दूसरा ये पर्पस होता है कि अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आपके लिए ज्यादा कन्वीनियंट हो। आगे बढ़ते हैं टॉपिक को। So in order to discuss the direction of electric current, students, first of all let us draw an electric conductor. Suppose this is an electric conductor and this is end A and this is end B. The two ends of this electric conductor is connected with the two terminals of a battery. This is positive terminal and this is negative terminal. Positive and negative terminal. So definitely A is at higher potential and B is at lower potential. And A is maintained at higher potential and B is maintained at lower potential. And as we know that the direction of electric field will be along higher potential to negative potential. Means positive end to negative end. This is the direction of electric field. Clear? Now suppose an electron is here in the conductor. This is electron. In which direction this electron will experience the force? Definitely this electron will be repelled by the negative end. It will be repelled by the negative end and attracted by the positive end. So in this situation the direction of current flow of electrons, the direction of flow of electrons will be from negative terminal to positive terminal. ठीक है, करंट किधर फ्लो कर रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। लेकिन एज ए कन्वेंशन हम करंट का डायरेक्शन क्या लेते हैं, करंट का जो डायरेक्शन है वो ये है, इसको हम कहते हैं कन्वेंशनल। अभी मैं बताऊंगा कि कन्वेंशनल वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं। कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्लियर। सो दिस इज द कन्वेंशनल direction of flow of electric current. It is from higher potential to lower potential, and electron is flowing from lower potential to higher potential. Electric field is set up, the moment of electron is opposite to the electric field, direction of current is opposite to the direction of flow of electrons. Is it clear? So let us discuss the point. When potential difference is applied, potential difference apply किया, A को हायर और B को लोअर पे across the conductor,
द इलेक्ट्रिक electrons flows from negative terminal that is lower potential to positive terminal that is higher potential, but the direction of conventional current, conventional word इसलिए यूज कर रहे हैं कि हमें अगर हम हीट की बात करें, हीट फ्लो की बात करें, तो हीट करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करता है? डेफिनेटली हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। 11th क्लास में आपने पढ़ा है हीट कंडक्शन में कि हीट फ्लो करता है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। और एक जनरल सी बात करें, ये हमने सरफेस साइन किया और ये ग्राउंड लेवल है, इसका हाइट ज्यादा और इसका हाइट कम है, तो इसका मतलब कि ये पोजीशन जो है हायर पोटेंशियल का और ये पोजीशन लोअर पोटेंशियल का है। अगर इस पे कोई बॉल हमने प्लेस किया तो कन्वेंशनली ये किधर मूव करता है? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ही मूव करेगा ना, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल इसका मूवमेंट होगा। कन्वेंशनली ये लोअर टू हायर मूव नहीं करता, हीट हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर फ्लो करता है, ठीक है। तो इन सेम सेंस अगर हम कन्वेंशन ड्रॉ करें तो हम कहते हैं कि फ्लो जो होगा वो हायर टू लोअर होगा। तो इसका मतलब कि द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, जस्ट लाइक हीट करंट, ठीक है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट is in the direction of flow of positive charge। जिधर पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो करता उस डायरेक्शन में हमारे करंट का डायरेक्शन होगा, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज का क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। द कंडक्टर रिमेन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। द कंडक्टर रिमेन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कई बार आपसे एग्जाम में पूछता है कि क्या करंट फ्लो होने के दौरान कंडक्टर चार्ज हो जाता है, क्या उसके ऊपर कोई चार्ज आ जाता है? ये बात आपसे पूछता है। तो क्या लिखना है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ड्यूरिंग फ्लो ऑफ करंट, दैट इज कंडक्टर डज नॉट गेट चार्ज ड्यूरिंग दिस फ्लो। क्लियर? क्यों ऐसा क्यों होता है? जरा हम ये देखें तो इसको समझने के लिए ये डायग्राम आप देखेंगे। ये डायग्राम अगर हम आपको एक्सप्लेन करें होता क्या एक्चुअली, तो आपने कहा कि ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर, इसको हमने कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे एटम्स है कंडक्टर के अंदर, इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, एटम से बाउंडेड तो है नहीं, एसोसिएटेड है। इस एटम का एक इलेक्ट्रॉन निकल के आता है यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल को, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचता है, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचा, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचा, और एट द सेम टाइम नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन आके इसको ऑक्यूपाई किया। तो आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर इसने दिया है तो इसने गेन भी तो किया है, यहां से दे रहा है तो यहां से गेन कर रहा है, यहां से दे रहा है तो यहां से गेन कर रहा है। और एक बात और ध्यान देना होगा कि ये 1 by 1 नहीं होता, बल्कि ये एक साइमल्टेनियस प्रोसेस है। यानी जैसे ही इस बैटरी को कनेक्ट किया तुरंत इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एट द सेम टाइम इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एट द सेम टाइम इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और एट द सेम टाइम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आके इस टर्मिनल पे आता, और ये सीक्वेंस में ऐसे मूव करता रहता है। ये बिल्कुल भी साइमल्टेनियस प्रोसेस है। इसलिए हम कहते हैं कि करंट की स्पीड इतनी ज्यादा क्यों होती है? जैसे ही स्विच ऑन किया करंट फ्लो होना शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि ये सारे एटम टू एटम जो मूवमेंट हो रहा है, एटम टू आयन जो मूवमेंट हो रहा है चार्जेस का, वो साइमल्टेनियस प्रोसेस है, इसमें बिल्कुल क्विक होता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे में हुआ क्या कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से कंडक्टर ने दिया तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से गेन भी करता है। तो इस सिचुएशन में आप कह सकते हैं कि जो आपका कंडक्टर है दैट रिमेन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थ्रू आउट द फ्लो ऑफ चार्जेस। क्लियर? नाउ अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है कि डायरेक्शन तो है लेकिन ये वेक्टर नहीं है। कैसे नहीं है? कि सिंस इट सीम्स टू बी अ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हमें दिखता है कि डायरेक्शन तो है भाई, हम तो कह रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव जा रहा है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जा रहा है, लेकिन फिर भी इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी है। क्यों है? क्यों इसको स्केलर मान लिया गया? बिकॉज इट डज नॉट ओबे द रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन। रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन पे जरा आए तो हम ये देखेंगे कि ये कोई करंट है आपका, कोई करंट यहाँ पे आ रहा है, एक टर्मिनल है, यहाँ पे कोई करंट आई आया, यहाँ से I1 करंट चला गया और यहाँ से I2 करंट चला गया। तो I1 और I2 का डायरेक्शन अलग अलग है, I1 और I2 का डायरेक्शन अलग अलग है। तो ऐसे में आप क्या लिख सकते हैं? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। डायरेक्शन भले ही अलग अलग है, सम क्या है? अलजेब्रिक सम आ रहा है। डायरेक्शन डिपेंडेंट करंट का सम नहीं होता, करंट का सम होता है आपका अलजेब्रिक सम होता है। यानी कि ये नॉर्मल अलजेब्रा को फॉलो करता है अपने कैलकुलेशन में, अपने एडिशंस में। ये वेक्टर का रूल फॉलो नहीं करता कि I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस 2I1 I2 cos थीटा अंडर रूट में अंदर
इस रूल को यानी वेक्टर एडिशन के रूल को फॉलो नहीं करता, इसलिए इसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये तो करंट के बारे में इंफॉर्मेशन रहा। अब आगे हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो कर रहा है, उसकी ड्रिफ्टिंग कैसी होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले टॉपिक में। थैंक यू फॉर दिस सेशन। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिखिए, लाइक करिए।